बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे उसके बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा इस ब्रांड के बारे में बात करते हैं। ये जी ब्रांड का नाम है इतात लिब्रे दुरांज। मैं इसका नाम भी यहाँ पे कहीं पे सामने लिख दूंगा ब्रांड का, बल्कि डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख दूंगा तो आप लोगों को ज़रा पढ़ने में आसानी होगी। ये बेसिकली एक नीश ब्रांड है और इसकी जो फ्रेगरेंसेज हैं ना वो बहुत ज़बरदस्त और बहुत डिफरेंट सी हैं। मैंने इसकी कुछ फ्रेगरेंसेस ट्राई की, वकास अहमद के पास अवेलेबल थी, पाकिस्तान में इजीली वकास अहमद के पास अवेलेबल हैं, तो मुझे उससे मिली तो मैंने कहा मैं आप लोगों के लिए इसका रिव्यू भी बना देता हूँ। और दूसरा एक बात ये थी कि कुछ लोग जो होते हैं ना, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि कुछ लोग होते हैं जो कि नीश फ्रेगरेंसेस इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले वो उसका ज़रा थोड़ा सा रिव्यू वगैरह देख लेना चाहते हैं ताकि उनके लिए आसानी हो जाए। तो दो तरीकाकार हैं, एक तो आप मेरा रिव्यू देख लें, दूसरा ये है कि वकास अहमद के पास डीकेंट्स की ऑप्शन होती है, ठीक है। आप उससे डीकेंट्स भी परचेज कर लेते हैं। मेरी वीडियो देख के अगर आप समझते हैं कि यार थोड़ा सा कहीं हेयर एंड देयर थोड़ा सा डिफरेंस रह गया तो आप डायरेक्ट उसका डीकेंट परचेज कर सकते हैं। उसकी वेबसाइट भी है वकास की, bloom.pk.com के नाम से। तो उसके ऊपर आप जाकर इन परफ्यूम्स के डीकेंट भी ले सकते हैं। ये एक नीश हाउस है। इसका नाम मैं आप लोगों को दोबारा बताता चलूं, इतात लिब्रे दोरांज। ये एक फ्रेंच वर्ड है और इसका जो मतलब बनता है स्टेट विदाउट ऑरेंज, स्टेट विदाउट ऑरेंजेस या नो ऑरेंज स्टेट, ठीक है। ये इसका मतलब बनता है। तो अब फनी सा वर्ड बनता है कि स्टेट विदाउट ऑरेंजेस। तो बहरहाल इस ब्रांड का नाम तो यही है, इतात लिब्रे दुरांज। और आज इस ब्रांड की जिस फ्रेग्रेंस का हम रिव्यू कर रहे हैं उसका नाम है राइन इंटेंस इंसेंस, ठीक है। ये इसकी ब्लैक कलर की बॉटल है। इसकी बॉटल इसी तरह जो है ना, इस स्पेसिफिक ब्रांड की सारी बॉटल्स इसी तरह की होती हैं। ये सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, ये इनका जो है ना वो इतात लिब्रे दुरांज, ये इनकी बॉटल के ऊपर ही इनके ब्रांड का नाम लिखा होता है। बाकी दो साइडें ब्लैक होती हैं और मतलब इस बॉटल की ब्लैक हैं, बाकी कुछ ट्रांसपेरेंट भी होती हैं। एक साइड पे ये देखें इसका वो ब्रांड नेम लिखा हुआ है और राइन, और ये रहा इंटेंस इंसेंस, ठीक है। तो ये इस तरह करके ये इसकी ब्लैक कलर की बॉटल है। इसका हैवी मेटालिक सा कैप होता है, ऊपर ये ब्रांड का नाम और पेरिस लिखा हुआ है। बाकी गोल्डन स्प्रेयर है और सिंपल गोल्डन स्प्रेयर है। और ये जो ये आप देख सकते हैं, ये इसका कट आउट है, एक कट आउट है। इस कट आउट के ऊपर जो है ना वो ब्रांड का नाम लिखा हुआ है। बाकी ये मुझे टेस्टर मिल रहा था वकास अहमद से, तो मैंने उससे टेस्टर ले लिया, ठीक है। ये बॉटल दिखाने का मकसद ये था कि टेस्टर था तो इसका वाइट बॉक्स होता है सिंपल टेस्टर का, तो इसीलिए आपको ये दिखाना मुनासिब समझा। अब क्योंकि इसका नाम इंटेंस इंसेंस है तो बहुत सारे लोग इसके अंदर इंटरेस्ट लेंगे कि यार अदील भाई हमें इसको ट्राई करना है, इस फ्रेग्रेंस को ना, क्योंकि इंसेंस है, ऊद है, कुछ लोग इंटरेस्ट लेते हैं नीश फ्रेग्रेंसेस के अंदर। तो इसीलिए मैंने सोचा क्योंकि ये अवेलेबल भी है पाकिस्तान के अंदर तो इसका रिव्यू बना देते हैं आप लोगों के लिए। तो 2014 के अंदर ये फ्रेग्रेंस लॉन्च हुई थी और उसके बाद बात करते हैं मजीद हम इसकी खुशबू की, उसके बारे मजीद जो हमारा एक पैटर्न बना हुआ है एज जनरल लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए जैसे ही आप इसको लगाते हैं ना, इसकी खुशबू थोड़ी सी लीनियर सी है। लीनियर इस तरह की है कि जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको चबाई हुई छालियाँ जिस तरह होती है, मतलब कभी कभी हम लोग छालियाँ चबा कर ना उसको फेंक देते हैं। तो अगर आप उस रूम में जाएं जिसमें किसी ने छालियाँ फेंकी हो चबा कर, तो आपको उसके अंदर से एक खुशबू आएगी, रूम के अंदर से डस्टी सी छालिया की एक खुशबू आएगी, बहुत ज़्यादा डस्टी सी। यानी आप कह लें कि जिस तरह मट्टी गर्द की खुशबू होती है ना, उस तरह की गर्द वाली छालिया की एक खुशबू आएगी, ठीक है। उसकी खुशबू ये मैं आपको बता रहा हूँ। नोट्स आपको पता है, नोट्स वगैरह मैं डिस्कस नहीं करता, ठीक है। आप लोग कहेंगे इसमें इंसेंस कहाँ है, ये जो टोटल मैं आपको खुशबू बताऊंगा ना बस ये। और ये जो चबाई हुई छालिया की खुशबू है ना, ये कहीं ना कहीं बर्निंग ऊद या उसके धुएं की तरह भी, क्योंकि डस्टी सी मैंने आपको बोला ना, डस्टी सी गर्द की तरह की, तो धुएं की खुशबू इसके अंदर नेचुरली है, ठीक है। यानी चबाई हुई छालिया की खुशबू प्लस धुएं की खुशबू, धुआं स्मोक, डस्ट की गर्द की खुशबू जो होती है और उड़ती हुई मिट्टी की खुशबू जो होती है, ठीक है। अब आप समझ रहे हैं, चबाई हुई छालिया प्लस गर्द की खुशबू प्लस आयरस बटर, आयरस की खुशबू इसमें इतनी प्यारी है
अब आप कहेंगे आयरस, लेडीज लिपस्टिक्स जो होती हैं, लेडीज लिपस्टिक्स, उनकी जो खुशबू होती है वो आयरस की खुशबू होती है। उसको आप ज़रा सा बटरी सा कर लें, ज़रा सा थिक कर लें, तो वो खुशबू इसके मतलब इसमें आती है। और तीसरी मतलब छालिया का बताया, फिर गर्द का बताया, फिर आपको आयरस बटर का बताया, और एक और खुशबू जो मैं इसमें कहना चाहूँगा, ऐड करूँगा, लेकिन वो सुन के आपने परेशान नहीं होना। कुछ लोग कहेंगे यार इतनी वियर्ड सी खुशबू, वियर्ड सी नहीं है, वो इन तमाम नोट्स के साथ मिल के ना एक मैजिक क्रिएट करती है। और वो आप लिटरली इस तरह कह लें जिस तरह चेरी ब्लॉसम जो हमारी शू पॉलिश होती है, शू पॉलिश, उसकी जो एक खुशबू होती है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। उसको ज़रा थोड़ा सा लाइट करके, क्रीमी सा करके, और थोड़ा राउंडेड सा कर दें, तो वो जो खुशबू होती है एक पॉलिश की, बेसिकली तो वो लेदर की खुशबू है। यानी आप गाड़ी में जैसे ही बैठते हैं तो उसकी एक नई लेदर की खुशबू आ रही होती है ना, पॉलिश्ड लेदर की। बेसिकली तो वो पॉलिश्ड लेदर की खुशबू है। बट मैं चेरी ब्लॉसम से उसको इसलिए तशबीह दे रहा हूँ कि आपको ज़रा समझने में आसानी हो। और वाकई चेरी ब्लॉसम की तरह की क्रीमी सी और सडल सी खुशबू है, बहुत ज़्यादा शार्प नहीं है। तो यही जो खुशबू है ना, ये सारी मिक्स होकर इसके अंदर से आती हैं आपको। डस्टी चबाई हुई छालिया प्लस आयरस बटर प्लस पॉलिश्ड लेदर की, मैं पॉलिश्ड लेदर की कर देता हूँ खुशबू। और ज़रा सा समझाने के लिए अगर आपको कहूँ कि राउंडेड सी चेरी ब्लॉसम की खुशबू, राउंडेड सी चेरी ब्लॉसम शू पॉलिश की खुशबू, ठीक है, वो किसी सूरत भी सस्ती या आम सी खुशबू नहीं लगती, ठीक है। अगर आप ये कहें वो बहुत ही ज़बरदस्त, मैं अभी इसको खुशबू कर रहा हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ कि वो बहुत ही ज़बरदस्त और एक यूनिक और डिफरेंट सी खुशबू है। मैंने अभी तक इस तरह की कोई खुशबू इस्तेमाल नहीं की, मैंने नहीं की अभी तक शायद, और मुझे इसकी किसी के साथ कोई रिजेम्बलेंस भी नहीं लगी, ठीक है। तो ये तो थी इसकी टोटल खुशबू। इसकी खुशबू इसी तरह है, बस फिर चलती रहती है, ठीक है। कहीं पे आपको आयरस बटर थोड़ा ज़्यादा फील होगा, कहीं पे आपको चबाई हुई छालिया की खुशबू, कहीं पे डस्ट की खुशबू, और कहीं पे हल्की फुल्की वो जो चेरी ब्लॉसम की मैंने आपको खुशबू बताई है ना, क्रीमी सी, वो खुशबू थोड़ी सी आपको कहीं पे ज़्यादा फील होगी, ठीक है। ये तो होगी इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने इस पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की तरफ। एज की बात करें, वैसे तो उसको हर एज का बंदा लगा सकता है, लेकिन मैं इसके ऊपर एक एज अगर रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहूँ, अगर एज रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहूँ, तो मैं इस पे लगाऊँ 25 एंड अबव, 25 एंड अबव। थोड़ी सी बोल्ड मैस्कुलिन सी खुशबू है, तो इसीलिए 25 एंड अबव। अदरवाइज पसंद आने को यंग लड़कों को भी पसंद आ सकती है, 15-16 साल के लड़के को भी पसंद आ सकती है, ठीक है। तो एज का मेरी तरफ से रिस्ट्रिक्शन है 25 साल की, अदरवाइज किसी को भी पसंद आ सकती है। तो जैसे कि मैंने कहा कि मैस्कुलिन सी खुशबू है, तो जेंडर में मैं आप लोगों को बताता चलूँ, ये टोटल एक मेल फ्रेग्रेंस है। फीमेल का वो मुझे नहीं लगता कि कोई फीमेल इसको लगाएंगी, ठीक है। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। इस फ्रेग्रेंस ने ईजीली मैं आपको बहुत याद खींच के बता रहा हूँ, 12 घंटे फैब्रिक के ऊपर इसने मुझे दिया। 12 घंटे, यस, 12 घंटे इसने आराम से मुझे फैब्रिक के ऊपर दिया। इससे ज़्यादा चलती है, नेक्स्ट डे भी आपको कपड़ों से खुशबू आती है, बट चलें 10 घंटे कर लेते हैं, ठीक है। 10 घंटे इज़ नॉट अ जोक, ये भी एक बहुत अच्छा टाइम है एक परफ्यूम के लिए, ठीक है। और प्रोजेक्शन की बात करें तो ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा करती है, 2 से 3 मीटर तक भी ये प्रोजेक्ट कर जाती है। अगर आप एक अच्छे इन्वायरमेंट वाले रूम में बैठे हैं और बैठ गए हैं, तो फिर बस इस खुशबू ने प्रोजेक्ट करना है। और ये वो मेरा एक बड़ा फेमस सा वो है कि ये कमरे के हर बंदे को जा कर ना कंधे पे टैप करके सलाम करेगी, अस्सलाम वालेकुम। तो ये इस तरह की फ्रेग्रेंस है कि ये रूम फिलर टाइप फ्रेग्रेंस है। इसके ट्रिगर पे हाथ थोड़ा सा स्लो रखिएगा, 3 से 4 स्प्रेज आर इनफ, 3 से 4 स्प्रेज इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं कीजिएगा, वो तंग कर सकती है करीब करीब के लोगों को, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ इस तरह का फैक्टर है नहीं है जो तंग करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी इसकी खुशबू, बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, तो वो थोड़ा सा ये है कि कुछ लोगों को तेज़ खुशबुएं पसंद नहीं भी होती। तो बस फॉर मी 4 स्प्रेज आर इनफ। अपनी नोज से दूर लगाएं, एक स्प्रे आप यहाँ लगा लें, एक स्प्रे अपने इस बाजू पे लगा लें, और 2 अपनी चेस्ट से नीचे नीचे लगा लें, ठीक है। तो यू आर गुड टू गो, आपको इसके वेव्स आते रहेंगे, ये नोज ब्लाइंड भी नहीं करती, ठीक है। तो वेदर और ओकेजन की अगर बात करें, आप इसको किसी भी फंक्शन पर लगा कर जाएं, कहीं ऐसी जगह लगा कर जाएं जहां आप कहते हैं कि यार मेरी खुशबू ना करीब करीब की सारी खुशबुओं को खा जाए,
तो बस आप फिर ये लगा कर चले जाएं। आप आगे पीछे बाकी सारी खुशबुएं गायब हो जाएंगी इसकी वजह से। ये इतनी स्ट्रॉन्ग और पोटेंट टाइप खुशबू है कि ये आगे पीछे की सारी खुशबुओं को खा जाएगी, सिर्फ और सिर्फ यही खुशबू सारों को आएगी। ठीक है, तो वेदर की अगर बात करें तो क्योंकि ये पोटेंट है, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, मैं तो इसको गर्मियों में रात को आराम से लगा सकता हूँ। समटाइम्स मेरा, बल्कि कल रात को मेरा ये सेंट ऑफ द नाइट भी था, मैं ये लगा कर सोया था। क्यों? क्योंकि मैंने इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था, तो मैंने इसको रात को लगाया था और रात को लगाकर मैंने इसको फिर डबल इंजॉय किया था। ठीक है, तो बहरहाल गर्मियों में रात को और फॉल एंड विंटर में तो आप कभी भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो वेदर का भी ऐसे जो है ना मेरे ख्याल से कोई ऐसे जिस तरह का प्रॉब्लम नहीं है। वेदर हो गया, ओकेजन भी मैंने आपको बता दिया, हर एस्पेक्ट मेरे ख्याल में हमने इसका कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा इतात लिब्रे दुरांज का राइम इंटेंस इंसेंस। थैंक यू सो मच।